हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के खास बना रहा हूं। इस वीडियो में क्या सिखाऊंगा आइए दिखाता हूं। देखिए यहां पर देख सकते हैं ये अलग अलग डेटाज हैं हमारे पास। तो ये देवरिया ब्रांच है, इसे मैं यहां से बोल्ड कर लेता हूं। ये लखनऊ ब्रांच है, ठीक है। अब ये सेल्स रिपोर्ट है अलग अलग ब्रांचेस की, ठीक है। एक पर्टिकुलर अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उनकी अलग अलग सेल्स रिपोर्ट मैंने यहाँ बनाई है और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम और उसकी सेल्स भी दी गई है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम करेंसी फॉर्मेट में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आराम से ये कन्वर्ट भी हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। इस पार्ट को सिलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल बटन दबा लीजिएगा क्योंकि एक ही साथ हम सब चाहते हैं, ठीक है। तीनों को हमने सेलेक्ट करा है, ठीक है, बल्कि चारों को किया है। और अब यहां पर हमको इसको रुपीस फॉर्मेट में बदलने के लिए यहां से जाना है, फिर यहां पे जाना है और इंडियन रुपीस में लेके आना। तो एक ही साथ सब हो गया, देख सकते हैं। अब यहां पर ना, यहां पर क्या चाहिए हमको, यहां पर प्रोडक्ट नेम के हिसाब से टोटल सेल चाहिए, ठीक है। तो टोटल सेल आएगी कैसे, तो टोटल सेल को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए इसको समझ लेते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। टोटल सेल अगर आप लाना चाहते हैं यहां पर तो आपको क्या करना है उसको जान लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है क्लिक रखिएगा और आपको करना क्या है, तो यहां से सीधे चले चलना है डाटा टैब पर। देखिए ये फाइल है, ये होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है और ये है डाटा टैब। तो बिल्कुल डाटा टैब पे ही आपको जाना है और डाटा टैब पे जाएंगे तो चूंकि यहां पर मैं ऑफिस का 365 वर्जन यूज कर रहा हूं तो यहां पर आपको इस तरीके से शो होगा। ये अब कहां पर मिलेगा हमको, कंसोलिडेट ऑप्शन। देखिए यही कंसोलिडेट ऑप्शन है, ठीक है। इस पर जाएंगे तो कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, समराइज डाटा फ्रॉम सेपरेट रेंजेस, कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेट का मतलब एक जगह लेके आने की बात है। द रिजल्ट्स इन सिंगल आउटपुट रेंज, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ वर्कशीट ऑफ एक्सपेंस फिगर्स फॉर ईच ऑफ योर रीजनल ऑफिसेज you might use a consolidation to roll up these figures into a corporate expense worksheet। यानी कि एक जगह आप लेके आ सकते हैं। अब ये कैसे लेके आएंगे, इसके लिए हमको कंसोलिडेट तो यूज करना पड़ेगा। तो ये कंसोलिडेट है, यही है कंसोलिडेट और ये आपको डेटा टैब में मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करते हैं तो ये एक ऑप्शन खुल के आता है। ये देखिए ये इस तरीके से आएगा, कंसोलिडेट लिखा रहेगा। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, ये सारे फंक्शंस हैं इसके। देखिए सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, प्रोडक्ट है, काउंट नंबर्स है, तो बहुत सारे फंक्शंस है। तो यहां पे फिलहाल हमको क्या रखना है, सम ही रखना है, ठीक है। क्या रखना है, सम रखना है। और यहां पर क्लिक करके ना ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और यहां पर ना, यहां पर ये रेंज हमने सेलेक्ट करी और यहां से इसको ऐड करेंगे। टॉप रो चाहिए कि नहीं चाहिए ये आप ले सकते हैं या हटा भी, फिलहाल उसको छोड़ते हैं क्योंकि यहां पर हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको ऐड करने की बारी है, तो यहां से ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब जैसे ऐड होगा तो यहां पर चीजें दिखाई देने लगेंगी, है ना। अब क्या करना है, जैसे ये ऐड होगा तो फिर जब ऐड हो जाएगा तो फिर दूसरे वाले को करना होगा। तो यहां से ये ऐड कर लिया हमने, ऑलरेडी ऐड कर लिया है तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना। अब दूसरा वाला, ये वाला पकड़िए और ये भी अब ऐड करिए, तो ये दूसरा वाला भी ऐड हो गया, ठीक है। अब एक तो पहले से था जो हमने किया था, दूसरा वाला भी ऐड हो गया, ठीक है। अलग अलग सेल एड्रेसेस के साथ ये ऐड हो रहे हैं। और आप देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा मैं जूम भी करता हूं इसको। ये लिखा हुआ है $A $3, $B $12, यहाँ पे $D $3, $E $12, मतलब रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगा हुआ है। तो ये कौन सा सेल एड्रेस होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये दोनों हो गया। अब तीसरे वाले पे चलना है, यानी कि थर्ड वाले पे 12 बंकी वाला उठाना है। तो ये डेटा हमने ले लिया 12 बंकी का, ठीक है। मतलब कि तीसरा डेटा भी हो गया, इट मींस कि 12 बंकी वाला भी डेटा हमने ले लिया है। और इस तरीके से आपको ऐड करते चलना है, ठीक है। अब जैसे ऐड कर देंगे तो एक डेटा और बचा हुआ है, गोरखपुर का बचा हुआ है। अब चाहे जितने भी डेटास हो एक साथ लेके आने के लिए आप कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फीचर है, एक्सेल का बहुत ही बेहतरीन फीचर है। और इसी तरह का कुछ फीचर दिया हुआ है जोहो में, तो आगे बताऊंगा कि उसको आप जो है किस प्रकार से यूज करेंगे और काफी मजेदार है वहां पर भी। तो फिलहाल तो यहां का देख लेते हैं। तो ये अब इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट करा और फिर इसको भी कर लिया ऐड।
यानी चारों चीजें ऐड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहां पर 1 2 3 4 चारों रेंजेस हमने जो है इसमें लगा दिए हैं, है ना। अब 90% काम हो चुका है, ठीक है। ये टॉप रो चाहिए कि नहीं आप ये तय कर लीजिएगा। और एक और ऑप्शन ये है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, तो ये अभी मैं इस पर बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो यहां पर ये जो दिया गया है टॉप रो के ठीक नीचे जिसका नाम है लेफ्ट कॉलम, तो आप लेफ्ट कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा। बस केवल लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करिएगा। ये क्लिक कर दिया हमने, यानी टिक कर दिया इस पे। और टिक करके आपको क्या करना है, अब यहां से ओके करना है। ध्यान रखिएगा ये पार्ट सिलेक्टेड रहे और यहां से ओके कर दीजिएगा। तो जैसे ही ओके किया हमने तो आप देखेंगे कि यहां पर एक कमाल हो गया। अब क्या कमाल हुआ है उसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर आता हूं। ये देखिए, ये देख रहे हैं टोटल सेल, देखिएगा इसका लैपटॉप की टोटल सेल है 2,20,000 रुपए, ठीक है। चेक करना होगा कि 2,20,000 की सेलिंग है भी कि नहीं है, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे वापस से प्रोडक्ट नेम, PRODUCT, ये हो गया प्रोडक्ट नेम, ये हो गया प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अब प्रोडक्ट नेम यहां पे हमने किया और ये प्राइस है, टोटल प्राइस है, टोटल सेल है मतलब, है ना। तो यहां पे देखिए टोटल सेल, तो ये टोटल सेल सही आई है कि नहीं आई है इसके लिए तो पहले तो लैपटॉप था, तो यहां पे लिखा मैंने लैपटॉप। मैनुअली कैसे करते आप, इसको चेक कर दे रहा हूं। वैसे सब कुछ सही आया है लेकिन एक बार क्रॉस चेक करा देता हूं, है ना। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो है इसको 200% कर देते हैं जूमिंग, थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ ठीक है इतना। अब देखिए इक्वल्स टू लगाते हैं और ये लैपटॉप का ही केवल देखना है। लैपटॉप केवल एक ही जगह आया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लस का निशान लगाइएगा, फिर इसको भी, फिर प्लस कीजिएगा, फिर इसको भी, और फिर प्लस कीजिएगा, और फिर इसको भी प्लस कीजिएगा और एंटर कीजिएगा। देखिए 2,20,000 आया हुआ है। इसी तरीके से मोबाइल फोन है तो 1,28,000 आया हुआ है। तो मोबाइल फोन का 1,28,000 है कि नहीं है इसको भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर इसका भी आया होगा तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तरीका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे मोबाइल फोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे इसकी सेल दी गई है, और फिर इसका, फिर यहाँ पर लखनऊ ब्रांच हो गया। अब क्या बचा है, ये बचा है बाराबंकी ब्रांच, तो ये बाराबंकी कर लिया हमने। और अब गोरखपुर ब्रांच, तो ये हो गया। अब एंटर करेंगे तो 1,28,000 बिल्कुल सही आया हुआ है, एकदम एग्जैक्टली सही आया हुआ है। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन है ये और कितना अच्छे से ये काम करता है, ठीक है। और कोई भी इस तरह की डिटेल निकालनी हो, ये तो 4 ही हमने डेटाज लिए हुए हैं और इसका पूरा टोटल करके ये दे रहा है हमको, देख रहे हैं। सम लिया था फॉर्मूले में हमने, क्या लिया था, सम लिया था। तो सम लेने पे टोटल करेगा, अगर काउंट करना चाहते हैं तो काउंट करके देगा, ठीक है। मतलब जो भी फंक्शन आप लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा और बहुत ही बेहतरीन फीचर है। कहां मिलेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कौन से टैब में, ना होम में, ना इंसर्ट में, ना पेज लेआउट में, कहां मिलेगा, ये डाटा टैब में। और डाटा टैब में ये वो ऑप्शन है, यहां पे देखिए ये ठीक इसके नीचे, ये देखिए डेटा टूल्स, जो ये सेक्शन है इसी में आपको ये मिलेगा, है ना। तो ये कंसोलिडेट ऑप्शन है और ये किस प्रकार से काम करता है ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है। हर चीज का टोटल सेल आ रहा है। इवन वेबकैम का भी देखें तो वेबकैम का भी टोटल एकदम सही आया हुआ है। मैं एक बार उसको भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। जैसे देखिए इसको सेलेक्ट किया हमने, प्लस का निशान लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, प्लस का निशान लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, प्लस का निशान लगाया, और फिर इसको सेलेक्ट किया। आप टैली कीजिएगा, यहां पर जो वेबकैम का आया हुआ है वो 14,000 आया हुआ है। तो अगर मैं एंटर करता हूं तो यहां पे कितना आ रहा है, 14,000 आया हुआ है। इट मींस कि वेबकैम की टोटल प्राइस भी तो ये दे रहा है, मतलब टोटल भी निकालना है, टोटल भी निकाल के देगा और एक जगह कंसोलिडेट कर देगा। कंसोलिडेट का मतलब ही यही होता है। तो आई होप कि ये पूरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। तो कंसोलिडेट वाली वीडियो ये आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।